आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि डाटा प्रोटेक्शन बिल क्या है। आज हम सभी अधिक से अधिक इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वह हमारा ऑनलाइन बिजनेस हो, ऑनलाइन पेमेंट हो या फिर ऑनलाइन शॉपिंग। और यदि बिजनेस की बात करें तो इस टेक्नोलॉजी के दौर में पूरी दुनिया काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। आज हम सभी अधिकतर लोग ऑनलाइन घर बैठे काम कर रहे हैं या यूँ कहें कमा रहे हैं। ऐसे में हमारे जब डेटा की बात आती है तो कहीं ना कहीं डर लगा रहता है कि हमारा डेटा कोई चोरी तो नहीं कर रहा। यह डर हम सभी के मन में अवश्य रहता है, किंतु अब घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि भारत सरकार डाटा प्रोटेक्शन बिल के लिए अहम कदम उठा रही है, जिससे हमारा डाटा एकदम सुरक्षित हो जाए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डाटा प्रोटेक्शन बिल क्या है और सरकार इसके लिए क्या क्या कदम उठा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन से डाटा चोरी को लेकर सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी या जो भी भय हैं वो समाप्त हो जाएंगे। डाटा प्रोटेक्शन बिल को जानने से पहले हम यह समझते हैं कि डाटा क्या है और सरकार डाटा प्रोटेक्शन बिल की कौन सी नीति लागू कर रही है या सरकार ने लागू की है। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले डाटा क्या है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिटेल डाटा के बारे में कि आखिर यह क्या है, जिसे हम निजी यानी कि पर्सनल डाटा जानकारी भी कह सकते हैं। जो भी चीज़ें हम इंटरनेट पे देखते हैं या फिर इसका उपयोग करते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पर हम अपनी फ़ोटो को अपलोड करते हैं, उसमें अपने दस्तावेजों की जानकारियाँ साझा करते हैं, दूसरे उपयोगकर्ताओं के द्वारा की गई पोस्ट पर लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। ये सारी चीज़ें कंपनियां कहीं ना कहीं संग्रहित करती हैं। अब गूगल को ले लीजिए, जब भी हमें कुछ जानकारियां प्राप्त करनी होती है तब हम गूगल के सर्च बार में सर्च करते हैं, चाहे वह हमारी निजी जानकारी हो या फिर हमारे जानकारी से जुड़े दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि, जो भी कहीं ना कहीं संग्रहित की जाती हैं। फ़ोन पर बातचीत या अन्य जानकारी की बात करें तो जब भी हम किसी से फ़ोन पर बातचीत करते हैं या फिर किसी से चैट करते हैं तो हमारी पर्सनल जानकारियाँ, ये सारी चीज़ें भी संग्रहित होती हैं। आइए मैं आपको समझाता हूँ साधारण शब्दों में कि डिटेल डाटा क्या है और ये किस प्रकार से संग्रहित किया जा रहा है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप कहीं घूमने जा रहे हैं, तो आप इसके लिए सबसे पहले गूगल में अवश्य सर्च करेंगे कि मुंबई में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है या बेस्ट होटल कौन सा है। उसमें आपके द्वारा पूछी गई जानकारियों के आधार पर होटल के एडवर्टाइजमेंट दिखने शुरू हो जाते हैं, चाहे वे आपके मोबाइल पर हो, लैपटॉप पर हो। ये सारी जानकारियां कहीं ना कहीं संग्रहित होती हैं, जिसे डिटेल डाटा कहा जाता है। डाटा को संग्रहित करने के लिए भारत में लगभग 138 यानी कि 138 डाटा सेंटर मौजूद हैं। ये सभी डाटा सुरक्षित रहे एवं हमारी इजाजत के बिना इसका कोई दुरुपयोग न कर सके, इसके लिए सरकार डाटा प्रोटेक्शन बिल कानून लाई है। तो आइए अब हम जानते हैं कि डाटा प्रोटेक्शन बिल कानून क्या है। डाटा प्रोटेक्शन बिल हमारी डाटा को सुरक्षित रखने के लिए एक कानून बनाया गया है। सबसे पहले डाटा प्रोटेक्शन बिल 2000 में आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियों के द्वारा बनाया गया था। इसके पश्चात 2019 में जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी, मतलब कि संसद के सभी सदस्यों को मिलाकर एक कमेटी बनाई गई, जिसमें सभी लोग मिलकर अपनी राय साझा करते हैं और केंद्र सरकार को ड्राफ्ट बिल बनाकर पेश किया गया। अब भारत सरकार ने 2022 में डाटा प्रोटेक्शन बिल को पास किया है, जिसमें बहुत सी नई नीतियों को कानून में लागू किया गया है। आइए इसके बारे में संक्षिप्त से जानते हैं कि कौन कौन से कानून लाए गए हैं। डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022 के नियमों के बारे में है। इससे पहले अगस्त में कुछ कंपनियों ने इस बिल का विरोध किया था। पहला डाटा लोकलाइजेशन एवं दूसरा सरकार को बिल की शर्तों में छूट देने का था। अब सरकार ने बिल के ड्राफ्ट में बदलाव करके नए नियम लाई है, जो पूरी तरह से सार्वजनिक होंगे, जिसमें आम जनता से भी अपनी अपनी राय मांगी गई है। 2022 में लागू किए गए ड्राफ्ट बिल को डिटेल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन नाम दिया गया है। इसके तहत हर एक नागरिक का डाटा सुरक्षित रहेगा, इसका कोई भी दुरुपयोग नहीं कर सकता। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से नए नियम भारत सरकार लेकर आई है। बिना उपभोक्ता की मर्जी के उसका डाटा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ग्राहकों के प्राइवेट डाटा को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता और न ही कंपनियां अपने हित के लिए उसे बेच सकती हैं। सभी नागरिकों और कंपनियों को आसान भाषा में सभी जानकारी देनी होगी। अगर ग्राहक अपनी डाटा की जानकारी देते भी हैं तो उसे वापस भी ले सकेंगे। अब इसमें ग्राहकों के डाटा का गलत इस्तेमाल करने पर कंपनियों के ऊपर 250 से 500 करोड़ का जुर्माना भी लगाया जाएगा। कंपनियों को अपने देश में ही या अपने मित्र देशों में डाटा को संग्रहित करना होगा। इस नए डाटा प्रोटेक्शन बिल को आम जनता की राय के पश्चात कानूनी रूप दे दिया जाएगा और इसे एक नए बजट सत्र 17 दिसंबर को लागू कर दिया जाएगा। अगर इससे भी अधिक आप जानकारी चाहते हैं तो आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। अब जानते हैं कि डाटा प्रोटेक्शन बिल क्यों जरूरी है। डाटा प्रोटेक्शन बिल यानी कि डाटा को सुरक्षित करना हमारी निजी जानकारियों के लिए काफी जरूरी है। इसमें हमारी निजी जानकारियों का कोई गलत उपयोग न कर सके, जिसके लिए हमें हमारी फिजिकल डाटा को शेयर करना अच्छा नहीं लगता। उसी प्रकार से हमें डिजिटल डाटा को भी शेयर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस वजह से डाटा प्रोटेक्शन बिल हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। डिजिटल डाटा में मौजूद हमारे बहुत सारे किए गए
कार्य, हमारे द्वारा सोची गई राय हम कहीं ना कहीं संग्रहित करते हैं। यह जानकारी किसी अलग कंपनी के पास पहुंचने पर कंपनी इसका गलत उपयोग कर सकती है, जिससे हमारे डाटा प्रोटेक्शन की जरूरत है। हमारे ऑनलाइन बिजनेस के लिए क्लाइंट्स द्वारा दी गई डील में बातचीत के दौरान कोई हमारी कॉल को ट्रैक न कर ले, इसके लिए भी डाटा प्रोटेक्शन बहुत ही जरूरी है। हमारे कुछ निजी दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, पर्सनल फोटो, चैट, मैसेज इत्यादि, इन सभी की सुरक्षा के लिए डाटा प्रोटेक्शन बिल बहुत ही जरूरी है। तो आइए अब बात करते हैं कि आप अपने डाटा को किस प्रकार से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम कुछ बातों को ध्यान में रख के सावधानी पूर्वक कार्य करें तो अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे किसी भी अनसिक्योर साइट में साइन इन ना करें, सोशल मीडिया में दिए गए किसी भी ऐप को इंस्टॉल ना करें, यदि अगर गलती से हो भी जाए तो उसमें दिए गए टर्म्स और पॉलिसी को ध्यानपूर्वक पढ़ने के पश्चात ही एक्सेप्ट करें। किसी भी ऐप को इंस्टॉल ना करें जो गूगल के प्ले स्टोर पे अवेलेबल ना हो। अपने निजी नंबर और ईमेल आईडी जो कि आप अपने सभी दस्तावेज या कारों से जुड़े हों, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक, तो इस नंबरों को ईमेल आईडी से किसी भी अन्य साइट्स पे लॉगिन न करें। किसी भी अविश्वसनीय साइट्स पे अपनी कोई भी जरूरी जानकारी साझा ना करें। इससे आपके द्वारा दी गई जानकारी उन साइट्स के निर्माता के पास संग्रहित हो जाती है। तो आशा करता हूँ मेरा आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जाते जाते लाइक करें, शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग हिंदी टेक इन्फो।